जो भी चीज आपको यहाँ पे बताया गया है ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले हमने भी इसकी शुरुआत किया था। आज से कुछ साल पहले हमारे काफी सारे फाइटर्स जो मुजफ्फरपुर के अंदर हमारे साथ काम करते उन्होंने भी शुरुआत किया था। तो आज हर एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो आपके भी जिंदगी के अंदर परिवर्तन आ सकता है। बस इतना ही बात करूंगा कि आखिर ये काम क्या है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमें काम समझना है कि आखिर ये काम है क्या, जिसके लिए इतने देर से लोग चीख कर चिल्लाकर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को आप कीजिए। आखिर ये काम क्या है? तो सबसे पहले इस दुनिया के अंदर दो तरीके से लोग काम करके पैसा कमाते हैं। सबसे पहले काम को समझते हैं, एक अच्छा काम करके, एक बुरा काम करके। आज के समय में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी और बीमारी। यस या नो? सबसे ज्यादा समस्या बीमारी की है, क्योंकि कोई इंसान अगर बीमार होता है तो कहां जाता है? हॉस्पिटल के अंदर। और आज आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज बहुत सारे हॉस्पिटल इस धरती के अंदर, बहुत सारे हॉस्पिटल है जहां पे मरे हुए व्यक्ति को भी वेंटिलेटर पे सुला के उसके गार्जियन से पैसा लिया जाता है। यस या नो? आज पैसे कमाने के लिए लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि घी के अंदर मिलावट करते हैं, मिठाई के अंदर मिलावट करते हैं, दूध के अंदर मिलावट करते हैं। यस या नो? अरे उस बच्चे का क्या कसूर जो बच्चा अभी जन्म लिया है, अभी बहुत संभाला भी नहीं है, और उसको हम केमिकल वाला दूध पिलाते हैं। पता है कि नहीं? अरे मार्केट का दूध पिलाइए या गाय भैंस का दूध पिलाते हैं, उसको भी इंजेक्शन दे के दूध निकाला जाता है। यस या नो? आखिर उस बच्चे की तो कोई कमी गलती नहीं है, उसे क्या पता। आज पैसे कमाने के लिए लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि बैंक लूट लेते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं। और ये बात तो छोड़ो, आज तो समाज हमारा ऐसा हो चुका है कि पैसे कमाने के लिए भाई भाई का भी मर्डर कर देता है जमीन के लिए। यस या नो? एक तरफ वो लोग हैं जो काम करके पैसा कमाते हैं, दूसरे तरफ हम लोग हैं। हम यहाँ पे क्या बता, हमने आपको क्या बताया कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। हमने किसी को बताया कि सुबह उठ के गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। गर्म पानी बनाने की या पानी बेचने की फैक्ट्री है क्या हमारी? कंपनी पानी बेचती है क्या? नहीं बेचती। लेकिन हमने बताया कि सुबह उठ के अगर गुनगुने पानी का सेवन करते हैं आप, तो गैस की समस्या से आपको राहत मिल जाएगा। अगर खाने में सलाद का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी। नमक कम खाइए, ये हमने बताया किसी को। ये जानकारी देना गलत है क्या? गलत है क्या सर? नहीं है। हमने लोगों को बताया, हम किसी के घर जाते हैं, किसी माता बहन से मिलते हैं और बताते हैं कि हमारे पास ऑर्थोडॉक्स है, किसी घुटने की समस्या होती है, हम उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। हमारे जानकारी देने से हम पे विश्वास करके अगर वो व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट ले लेता है और उनके घुटने की समस्या ठीक हो जाती है, किसी महिला की बांझपन की समस्या ठीक हो जाती है, किसी व्यक्ति की कैंसर जैसे बीमारी ठीक हो जाती है, किसी का लीवर का समस्या ठीक हो जाता है, तो आप सभी लोगों से एक छोटा सा मेरा सवाल है, ये काम अच्छा है या बुरा? पीछे वाले, इधर वाले, अच्छा है तो अच्छे काम में साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। लेकिन मन में तरह तरह के विचार आते हैं, मन में तरह तरह के डाउट आते हैं कि सर मैं प्रोडक्ट को कोई खा के मर गया तो पता नहीं सर ये प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। सर इतनी अच्छी प्रोडक्ट है तो ये आप क्यों प्रचार करते हैं, आपके फाइटर्स क्यों प्रचार करते हैं, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से क्यों नहीं प्रचार करा लेते? मन में सवाल आता है ना। लेकिन हमें एक चीज बताइए कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय जो भी प्रचार करते हैं हीरो हीरोइन, क्या सही होता है? सही होता है? सर अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते हैं 1 रुपए का नवरत्न तेल लगाओ और सिर का दर्द भगाओ। अगर किसी को सिर में दर्द हो तो नवरत्न तेल लगाने से भाग जाएगा क्या? नहीं भाग सकता। उनकी बहू बोलती है मेरे सुंदरता का राज लक्स साबुन है। लक्स साबुन लगाने से लोग अगर गोरे होते तो हमारे राजीव सर और लगा लगा के गोरे हो जाते, होते कि नहीं? नहीं होता। मैं और गोरा हो जाता, दिन रात लगाते रहता, क्या होता क्या ना। लेकिन ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, इन्हें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का मेन काम क्या है? मुख्य काम क्या है? फिल्म बनाना। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाते हैं? एडवर्टाइजमेंट से। यानी कि एडवर्टाइजमेंट, किया हुआ एडवर्टाइजमेंट जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही होता है, नहीं हो सकता। इसलिए हमारी कंपनी जानती थी, संजीव सर जानते थे, मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। सर जानते थे कि प्रचार टीवी पर जो प्रचार आता है जरूरी नहीं है ये सारा प्रचार सही हो, हम लोगों को दिखाए, लोग हम पे विश्वास कर ले, जरूरी नहीं है। लेकिन एक अपनों का भी प्लेटफॉर्म होता है ना। सर आप नए हैं, नए आए हैं,
खड़े होइएगा एक बार, खड़े हो सकते हैं? सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। समझिए सर, मैं आपके घर गया, मैंने आपको बताया कि सर ये हमारा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है और आपको मान लीजिए घुटने की समस्या है। आपने मुझे कहा कि सर देखिए मेरे को घुटने की प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द रहता है। मैंने आपको प्रोडक्ट दिया और आप हमारा प्रोडक्ट खाने के बाद अगर ठीक हो जाते हैं तो किसी को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे? अरे बताएंगे, जरूर बताएंगे। बैठे सर के लिए दोबारा से जोरदार ताली। सर आप खड़े होंगे? नहीं है क्या? आप नहीं खड़े होंगे? सर के मैं सेम बात को समझिएगा। मैं सर के घर गया और मैंने सर को प्लान दिखाया, सब कुछ बताया। सर के घर में पापा जी की इनकी डायबिटीज की समस्या थी, सब एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। सर को मैंने प्रोडक्ट दिया, सर ने अपने पापा जी को प्रोडक्ट दिया। अगर इनके पापा जी को रिजल्ट नहीं आए तो क्या सर आप बताओगे किसी को? मैं 50,000 रुपए दूंगा, बताओगे? नहीं बता सकते। बैठे सर के लिए भी जोरदार ताली बजाइए। नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये अपनों की बात की कोशिश की है। तो मैं चाहूंगा स्लीपियस वेलनेस के लिए जोरदार ताली बजाइए। दोस्त ये सब कुछ देखने के बाद भी लोग के मन में डाउट आता है, सर 15,000 रुपए लगाने की चक्कर है। जब तक मैं 10-15,000 रुपए ना लगाऊं तो मैं तो शुरुआत नहीं कर सकता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि कहीं मेरा 15,000 रुपए ना फंस जाए। मैं लगा तो दूं लेकिन कहीं कामयाब ना हो पाऊं। अमित सर को तो बोलने आता है, रणवीर सर को तो बोलने आता है, विनोद सर को तो बोलने आता है, चंदन सर तो हाइट में कम है लेकिन इनका बोलने का देखिए तरीका, बोले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। मुझे तो बोलने नहीं आता, कहीं मैं फेल तो ना हो जाऊं। मन में आता है ना डाउट? अरे आता है कि नहीं? मैं कहता हूं 15,000 मत लगाना, लेकिन एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करना। 15,000 यहां मत लगाना। 15,000 आज ऐसी ऐसी समाज में बीमारी है मेरे दोस्त कि आज आप एक अंग्रेजी दवाई में, आप आयुर्वेद का प्रोडक्ट नहीं लीजिए लेकिन अंग्रेजी दवाई में आपको लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा 100%। आप आज यहाँ भली नहीं दीजिएगा लेकिन आपको मार्केट में डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा और देना पड़ेगा। हो सकता है 15 की जगह 20 भी देना पड़े, 50 भी देना पड़े, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आप मुझे मत दीजिए, बाहर भी मत दीजिए। 15,000 रुपए का आप फिक्स कर दीजिए, 10 साल के लिए फिक्स कर दीजिएगा पोस्ट ऑफिस में। 15,000 का कितना हो जाएगा? 15 का 30 हो जाएगा। सही बोला सर ने, 15 का 30 हो जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद उस 30,000 रुपए को लेकर आप क्या करोगे? आप अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन भी नहीं दे पाओगे, आप अपने लिए एक अच्छे कपड़े भी नहीं खरीद पाओगे, आप अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाओगे, आप अपने लिए घर भी नहीं खरीद पाओगे। खरीद पाओगे क्या? नहीं खरीद पाओगे। लेकिन दोस्त अगर 15,000 रुपए सही समय पे आपने एक प्रोडक्ट की खरीदारी किया, वो रिजल्ट आए या नहीं आए, मान लेता हूं कि 100 में से 99% रिजल्ट नहीं आया, क्या होगा? किसी के घुटने की समस्या थी, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, किसी घुटने की समस्या थी, उसको डॉक्टर बोला कि आपको इसको रिप्लेसमेंट करना है, 5 लाख रुपए लगेंगे। रियलिटी भी है। आप किसी चीज को शिद्दत से चाहना, किसी भी चीज को, किसी से प्यार करते तो बेइंतहा प्यार करना, मम्मी पापा से करते तो मम्मी पापा से करना, पढ़ाई लिखाई से करते तो पढ़ाई लिखाई से करना, बिजनेस करते तो बिजनेस से करना, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मिलती है कि नहीं मिलती? तो दोस्त मुझे भी ऐसी एक बार मेरे साथ 2019 की घटना है। मेरे पापा जी को डायबिटीज की समस्या पहले से थी, अचानक से डायबिटीज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गया और 2019 नवंबर में मेरे पापा जी दिल्ली के अंदर आईसीयू में भर्ती हो गए। 16 दिन मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मैं उनको जब लेकर गांव आ रहा था तो एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से मुझे आयुर्वेद के बारे में बताया गया। आयुर्वेद के बारे में जब किसी को बताया जाता है तो सबसे पहले किसको सर्च करते हैं? बाबा रामदेव। आयुर्वेद के नाम पे उसी लोग जानते हैं, नए युवा जो होते हैं बाबा रामदेव को ज्यादा जानते हैं, डाबर को कम जानते हैं, वैद्यनाथ को कम जानते हैं, पंतजलि को ज्यादा, हाँ पंतजलि को ज्यादा जानते हैं, पतंजलि को ज्यादा जानते हैं। यस या नो? यस। तो दोस्त उसी तरीके से हमने भी सर्च करना स्टार्ट किया और मुझे एस्क्लेपियस वेलनेस का एक वीडियो दिखाई दिया। आप भी सर्च करना यूट्यूब पे जाके, डाइवाडॉक का, ठीक है, या आप सर्च करना डायबिटीज का आयुर्वेद में कोई प्रोडक्ट है कि नहीं रिजल्ट के लिए, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट काफी सारे दिखाई देंगे। फिर मैंने वहां से बातचीत की और बातचीत करने के बाद हमारे पास एक सर आए, मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली बजाए, मिस्टर दीपक सर के लिए। सर ने मेरे को प्लान बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। मैंने कहा सर प्लान तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है,
लेकिन सर मैंने बहुत सारी कंपनी देखी है, ये जोड़ने जानने वाला ऐसे किसी की जिंदगी नहीं बदलती। डायरी कलम पे करोड़पति बनाना बहुत आसान है, लाखों रुपए कमाना बहुत आसान है, लेकिन रियल लाइफ में सर मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, 15-16 हजार रुपए मेरी सैलरी है, लेकिन लाखों रुपए का भी सोच हमारे माइंड में नहीं आया। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट लो और लाखों रुपए महीने आएंगे, विश्वास होता है क्या? आप में से कितने लोग को भी प्लान देखने के बाद विश्वास हुआ है कि हाँ ये रियली है, ये सच्चाई है, लोग पैसा कमा सकता है? कितने परसेंट लोग हैं? हाथ खड़े कीजिए एक बार। ये पुराने वाले नहीं खड़े करेंगे, ज्वाइन पर्सन नहीं करे। आपको विश्वास हुआ तभी तो आप ज्वाइन के। नए लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, नए लोग। विश्वास है सर आपको? आपको विश्वास है? आपको भी विश्वास है जब पैसा आता है सर? बाकी लोग को विश्वास नहीं है, कुछ लोग को है, कुछ लोग को नहीं है। दोस्त सेम उसी तरीके से मेरे भी माइंड में था, और उनको विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि आज हजारों कंपनी मार्केट में आई है, लाखों लाखों करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर आती है। कल होकर पता चलता है ना वो दिखाने वाला रहा ना कंपनी रही। होता है कि नहीं? तो दोस्त हमें भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन सर ने मेरे को प्रोडक्ट के बारे में बताया। मैंने अपने पापा जी के लिए डायबिटीज ठीक हो जाए इसके लिए मैंने प्रोडक्ट लिया। और दोस्त मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उस समय मेरी मुंडी प्रोडक्ट लेने के लिए ना में नहीं हिली, हाँ में हिली। क्योंकि अगर मैं उस समय प्रोडक्ट के लिए अगर मना कर देता तो शायद इस बिगेस्ट कंपनी के अंदर नहीं होता। क्या प्रोडक्ट लिया, यूज किया, और जैसे यूज करना स्टार्ट किया ये सिलसिला 2-3 महीने तक चला। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा उस समय मेरे पापा जी को रिजल्ट भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर क्या होता है, तुरंत ही खाने रिजल्ट नहीं आता, 10 दिन 15 दिन 1 महीना वक्त लगता है, क्योंकि आयुर्वेद थोड़ा सा धीमा प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी बीमारी के जड़ पे काम करती है। यस या नो? यस या नो? तो दोस्त मैंने प्रोडक्ट यूज कराया, पापा जी को रिजल्ट आया, और उसी बीच में लॉकडाउन लग गया। लेकिन लॉकडाउन में दोस्त आपको पता है कि घर में अगर 4 लोगों का परिवार है तो चारों लोग अलग अलग हो गए थे। यस या नो? ऐसा डर आ गया था कोरोना का। यस या नो? तो दोस्त हम किससे मिलने जाते, किसको समझाने जाते हैं भाई साहब ये आयुर्वेद के प्रोडक्ट है, यूज कर लो, हमारे पापा को डायबिटीज की समस्या ठीक हो गई, आपकी हो जाएगी। किसी को विश्वास होगा क्या? लॉकडाउन में लोग मिलना चाहता था क्या? नहीं चाहता था। लेकिन दोस्त मैंने अपने रिलेटिव को, अपने जानने वाले जो मेरे खास थे, मैंने लॉकडाउन में उनको प्रोडक्ट दिया, ये देखने के लिए कि हो सकता है कि मेरे पापा जी के ऊपर काम कर गया, औरों के ऊपर काम ना करे। ये भी तो हो सकता है ना, कहीं हो सकता है मेरे पापा जी में ऊपर वाले ने साथ दे दिया तो काम हो गया, पता नहीं इनमें काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन लॉकडाउन से पहले मैं जितने लोगों को प्रोडक्ट दिया उस सभी लोगों के ऊपर रिजल्ट आया। उसके बाद हमारी मुलाकात, हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान, हमारे जिंदगी को बदलने वाले, मैं चाहूंगा किशन सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। सर से मुलाकात हुई, सर से मुलाकात होने के बाद सर ने मेरे को विश्वास दिलाया कि चंदन जी इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब हो सकते हैं, बस आप भरोसा करो। मैंने कहा सर मैं कैसे भरोसा कर लूं, हर हाल में मुझे 2 लोग को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अरे 2 लोग को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? मैंने कहा सर ये सब कुछ बढ़िया है, प्रोडक्ट के रिजल्ट भी बढ़िया है, मैंने जिसको दिया उसको भी ठीक हो गया घर की समस्या, लेकिन सर मैं किसको 2 को जोड़ूं? सर ने बोला चंदन जी एक सवाल हम आपसे पूछे। मैंने कहा बिल्कुल सर आप पूछ सकते हैं, आप हमारे भगवान हैं, अतिथि हैं, अतिथि देवो भव होता है, हम बिहार वाले, आप जयपुर वाले पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ने बोला चंदन जी मुझे एक चीज बताइए, अगर एक इंसान मर जाता है तो कंधे लगाने के लिए कितने लोग की जरूरत पड़ती है? अरे कितने की? 4। राजस्थान में भी 4 और यहाँ भी 4 पड़ती है कि नहीं? मैंने कहा सर ये 4 लोग की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये फालतू वाला सवाल सर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सर ने बोला चंदन जी आपको भली फालतू का सवाल लग रहा है, आप लोग को भी फालतू लग रहा होगा, जो पता नहीं ये बकवास क्या किए जा रहा है, जल्दी खत्म करो, गर्मी लग रहा है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बात कंधे लगाने की नहीं है, बात समझने की कोशिश करना। जब एक मरा हुआ इंसान अपने लिए 4 लोग की तलाश कर सकता है तो जीते जी चंदन कुमार क्या तू 2 लोग की तलाश नहीं कर सकता? मेरे को ये बात तीर की तरफ चुभ गई। मैंने कहा आपने एक बाप की औलाद ने सर मैं आपको 2 जोड़ के नहीं दिखाया, 2 जोड़ने चला था सर। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 27,000 लोगों से ज्यादा का नेटवर्क बन चुका है। 27,000 लोग। दोस्त सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि इस बिजनेस के अंदर जब ज्वाइन करेंगे तो हमारी जिंदगी इस तरीके से इतना फास्ट जिंदगी बदल जाएगा, कभी भी नहीं सोचा था। क्योंकि एक मैट्रिक पास लड़का, एक पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा करने वाला लड़का का जिंदगी आप जाके देखना किस तरीके से कटता है। और दोस्त इस बिजनेस के अंदर
अभी काम करते हुए 2 साल 7 महीना हुआ है, और इस 2 साल 7 महीना के अंदर भी इस बिजनेस से टोटल अर्निंग की बात करें तो 80 लाख रुपए से ज्यादा मैं कमा चुका हूं इस बिजनेस से। दोस्त, जब मैंने शुरुआत किया था मुजफ्फरपुर शहर के अंदर, तो जिस लोगों के पास में जाता था लोग नहीं सुनते थे, लोग विश्वास नहीं करते थे, लोग कहते थे कि आप बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और चलते हैं मोटरसाइकिल से। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि बेटा तुझे मैं गाड़ी लेके दिखाऊंगा। और दोस्त, मात्र 3 महीना काम करने के बाद मैंने अपने लिए 10.5 लाख रुपए की टाटा अल्ट्रोज गाड़ी खरीदी थी। लेकिन दोस्त, आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि अल्ट्रोज से चलने वाला लड़का आज 28 लाख की एफजी कार को भी मेंटेन करता है जो बाहर लगी हुई है इस 2 साल के अंदर। दोस्त, इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया था, शुरुआत में मुझे विश्वास नहीं होता जब सबने बताया कि आप यहाँ से देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आज दोस्त, थाईलैंड, मलेशिया, उसके बाद दुबई, मालदीव हर कपल का जाने का एक सपना होता है, बड़े बड़े लोग भी नहीं जा पाते। लेकिन आज वो सारा टूर जो भी है मैंने क्वालिफाई कर रखा है। बस घूमने की बारी, जहां से मैं अभी थाईलैंड घूम के आया हूं और बहुत जल्द अभी मालदीव घूमने जाने वाला हूं। तो दोस्त, इस बिजनेस की वजह से हो पाया, और इसके लिए मैंने एक ही काम किया। सबसे पहले मैंने विश्वास किया। विश्वास होता है आपको? विश्वास होता है? विश्वास से एक छोटी सी कहानी याद आ गई, सुना दे? सुना दे? एक गांव था और एक गांव से एक नदी बह रही थी। कौन बह रही थी? नदी। साथ देंगे हमारा? अरे 5 मिनट रुक सकते हैं? एक नदी बह रही थी और उस नदी के किनारे एक भोले बाबा का मंदिर था। उसमें एक बाबा थे, पुजारी साहब, जो जब से उन्होंने होश संभाला बाबा की, उस भोले बाबा की पूजा कर रहे थे। तो अचानक से नदी में पानी आ गया, तो डीएम साहब के माध्यम से अनाउंसमेंट किया गया कि आप सभी लोग जितना जल्दी हो सके गांव को खाली कर दीजिए, गांव में बाढ़ आने वाला है। जैसे अनाउंसमेंट हुआ, गांव के लोग जब अपना अपना घर खाली कर रहे थे तो कुछ गांव वाले लोगों की नजर उस बाबा पे पड़ी। फिर भी मेरे को नहीं रहा गया, तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर तेरे पास भेजा। लेकिन तुझे लगा कि मैं खुद तेरे को बचाने आऊंगा। अगर मैं खुद भी आ जाता बचाने तो तेरे को विश्वास होता क्या? होता क्या? भगवान को किसी ने देखा है क्या? आप में से किसी ने देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। किस रूप में आते किसी ने नहीं देखा। देखा क्या? लेकिन दोस्त, इस कहानी के पीछे एक और वाक्य जोड़ती है, एक मुहावरा है कि आपने सुना होगा कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। लेकिन छप्पर फटते हुए किसी ने नहीं देखा। हर इंसान के जीवन में एक मौका मिलता है, हर इंसान के जीवन में एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। हमें भी मिला। दीपक सर, किशन सर के रूप में भगवान आए मेरे पास, क्योंकि हमने भगवान को थोड़ी ना देखा, भगवान ने तो भेजा होगा उनको ना, क्योंकि ऊपर वाली के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आज आप इस हॉल में बैठे हैं तो ऊपर वाले की मर्जी है, तब बैठे। नहीं तो हजारों लोग बाहर मार्केट में हैं, वो लोग क्यों नहीं बैठे? आज लाखों लोग हैं जिनको AWPL के बारे में पता नहीं है, लेकिन आज लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी दिन रात बदल रही है AWPL से। यस या नो? लेकिन उसके लिए दोस्त, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आपको जिसने यहाँ पे बुलाया है, आपको लगता है कि हमारे जुड़ने से इनको फायदा है, तो मैं आपको बता देता हूँ साफ शब्दों में, आपके जुड़ने से 500 रुपए का उनको बेनिफिट मिलता है। और एक चीज बताइए कि आपको जो व्यक्ति लाया, अगर उनको 500 रुपए की जरूरत पड़ेगी तो क्या आपसे नहीं मांग लेंगे? आप 500 से उनको मदद नहीं कर देंगे? कर देंगे। लेकिन वो आपको लेकर यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपसे पहले वो इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किए हैं, इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा प्रोडक्ट है जहां से हमारी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए आज आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। दोस्त, ये सब होने के बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, ये कंपनी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, विश्वास करना चाहिए। और विश्वास की वजह से दोस्त आज धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदलती चली गई। एक छोटी सी स्लाइड है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस हॉल के अंदर होंगे जिनको लगता होगा कि हाँ सर, अब शुरुआत करना चाहिए। लेकिन सर, शुरुआत तो कर लूं, लेकिन घर जाऊंगा, पहले बीवी से पूछूंगा, बच्चे से पूछूंगा, माँ बाप से पूछूंगा, गर्लफ्रेंड से पूछूंगा, बॉयफ्रेंड से पूछूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा। आप पूछ सकते हैं, मेरे तरफ से फ्री हैं आप। लेकिन अगर 5 मिनट एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगर ये डिसीजन आज लेते हैं, अभी लेते हैं, तो क्या परिवर्तन आपके जिंदगी में होगा, और 2 दिन के बाद डिसीजन लेते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। बस मैं इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा था। स्लाइड आ गया? स्लाइड लगाइए एक बार। ये लाइट बंद करवा दीजिए। पीछे कौन है?
लाइट बंद करवा दो सर ऑफिस में बोले। दिखाई दे रहा है स्लाइड? अभी ये स्लाइड आप लोग के बीच में आया हुआ, स्लाइड लगाइए जी गुरु जी। एक पीछे करो, ये वाला सेट। स्लाइड अभी आपने देखा था, स्लाइड अभी कुछ देर पहले अमित सर ने आपको समझाने की कोशिश किए होंगे कि यहाँ से कैसे कैसे पैसा आता है। यस या नो? इस स्लाइड में दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। जो व्यक्ति आपको लेकर आए उनकी जगह कहाँ है? ये यू की पोजीशन है। यहाँ से दो बिजनेस सेंटर है, एक एसीओ ग्रुप और एक एसजीओ ग्रुप। एसीओ का मतलब होता है सेल्फ अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यस या नो? पता है? सर ने बताया होगा। अब सर ने बताया कि हर इंसान यहाँ पे चाहे 10 लोग को लेकर आए इस हॉल के अंदर, चाहे 20 लोग को लेकर आए, ज्वाइनिंग जो होगा ये कहीं ना कहीं सर के एसजीओ ग्रुप में कोई आएगा, नहीं तो सर के एसजीओ ग्रुप में ही आएगा। यस या नो? मान लीजिए कि जो व्यक्ति आपको यहाँ पर ये बैठे हैं, इनका ज्वाइनिंग है ऑलरेडी, इस कंपनी के मेंबर है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इस कंपनी के एडवाइजर है, हेल्थ एडवाइजर। तो दोस्त या तो उनकी ये जगह खाली होगी और नहीं तो ये जगह खाली होगी, और हो सकता है कि आपके अलावा उनके साथ 4-5 लोग और भी आए हों। यस या नो? हो सकता है। मान लीजिए कि अगर आज आप डिसीजन लेते हैं तो ये जगह आपको मिलेगा और नहीं तो ये जगह मिलेगा, लेकिन घर जाके 2 दिन के बाद अगर सोचकर डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है बीच में कोई आपके आके जगह ले ले और उसकी जगह बन जाए। क्योंकि दोस्त इस बिजनेस के अंदर एक चीज और समझिएगा कि अगर ये कमाते 1000 और ये कमाते 1000 तो इनकी इनकम कितनी होती है? 2000। ये कमाते हैं 2000, ये 2000 तो इनकी 4000, ये 4000, ये 4000 तो इनकी इनकम 8000। यानी कि एक स्टेप नीचे और एक स्टेप ऊपर की वजह से आधे और दुगने का फर्क है। जैसे नो, जब आपको जीवन में सीनियर बनने का मौका मिले और जूनियर बनने का, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? सीनियर। सब इंसान सीनियर ही बनना पसंद करेगा। यस या नो? यहाँ भी आज आपको सीनियर और जूनियर बनने का मौका है, मर्जी आपकी है। आप डिसीजन लेते हैं या 2 दिन के बाद लेते हैं। मनीष आनंद सर को जानते हैं? काफी सब लोग जानते होंगे। मनीष आनंद सर और हम दोनों के बीच में कोई नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ हूं और सर यहाँ हूं। एक व्यक्ति गलती से उसमें और घुस गया, मतलब ढुक गया, घुस गया, समझ जाइए, बीच में एंट्री ले ली। उसकी वजह से कुछ नहीं है, आज मैं इस कंपनी के अंदर डायमंड बन चुका हूं, ब्लू डायमंड बनने वाला हूं, सर स्टार सफायर बनने वाले हैं, बहुत जल्द डायमंड भी बनेंगे। लेकिन सर फर्क क्या हुआ कि आज इस कंपनी से मैं 80 लाख रुपए के अचीवमेंट लिया हूं और सर टोटल अभी 40 लाख रुपए के अचीवमेंट है। बस आधे और दुगने का फर्क हुआ, ज्यादा देर की वजह से नहीं। सिर्फ मैंने सुबह में डॉक्यूमेंट दे दिया था, सर ने शाम में डॉक्यूमेंट दिया था, इतना ही टाइम लगा। कितना टाइम लगा? सुबह हमने दे दिया डॉक्यूमेंट, लीजिए सर आईडी लगा दीजिए, सब कुछ ठीक है, करेंगे, शुरुआत करते हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है। और सर ने क्या किया कि शाम में दिया, इतना ही देर में 40 लाख का अंतर हो गया। बाकी आप समझदार हैं, समझ चुके होंगे कि सीनियर बनने का जब मौका मिले तो सीनियर बनना चाहिए। यस या नो? देखो उसके लिए एक डाटा फॉर्म आता है, क्योंकि इस कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए कितना पैसा लगता है? 16,000। 100 एसपी से करेंगे तो 16,000, 52 से करेंगे तो 8,000। कितने ऐसे लोग हैं जो जेब में 16,000 रुपए लेकर आए? कोई है? होगा।